नमस्कार साथियों, अजमल टॉक फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं हर एक पॉडकास्ट में नए मेहमान से आपको मिलवाता हूँ, जैसे कि आज हमारे मंगरा के जाने-माने मंगरा अजमेर कांग्रेस नेता वाजिद खान चीता और सभी युवाओं की एक पसंद है। युवाओं से जुड़े हुए, ग्राउंड ग्राउंड से जुड़े हुए और जनता के बीच में रहते हैं हमेशा से ही। वाजिद खान साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाएँ। सर, मेरा बिना किसी लाख लपेट के पहला सवाल, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हो और कल ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी हुई, उसमें ब्यावर के अंदर इतने वोट, लाखों वोट होने के बाद भी कांग्रेस ने हमें निराशा दी है। क्या कहना चाहोगे आप? निराशा का मतलब पर्टिकुलर अगर आप समाज की बात करते हैं, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 36वीं कौम की पार्टी है और सारी जातियों के समीकरण को साधते हुए अपनी वो जो भी जिलाध्यक्ष है पूरे प्रदेश में जातियों का सभी का ध्यान रखते हुए सूची जारी हुई है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये किसी विशेष जाति का कोई आरक्षण नहीं है, इसमें जनरल, ओबीसी और एससी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। हमारी जो जाति है वो ओबीसी में आती है और जो पार्टी ने जिलाध्यक्ष दिया वो ओबीसी से ही है। और लेकिन एक बात इससे और लेकिन सर ऐसा भी है ना, इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अगर ये पद ही नहीं मिला तो फिर हम, यानी मसूदा है, ब्यावर है और भी हमारे जो नजदीकी जिले है, उसमें हम टिकट की दावेदारी का मतलब कैसे हम आस करें कि कांग्रेस हमें मतलब आगे आगे जाकर हमें इस चीज का फायदा दे सकती है, जब जिला अध्यक्ष ही हमें नहीं दिया तो फिर हम क्या उम्मीद करें? देखिए अजमल भाई, ये सबसे पहले तो मैं ये टिकट की जो बात है वो अपने लिए आगे की बात है। पहले जो जिलाध्यक्ष वाली बात कही आपने उसको मैं पूरा कर दूं। ये तो संगठन की पीछे तार हमारे तरफ से किसी ने पुरजोर तरीके से मांग भी नहीं उठाई। कुछ लोगों ने फॉर्म दिए थे जिलाध्यक्ष के आवेदन में, लेकिन एक जो मांग होनी चाहिए थी वो पूरी तरह नहीं उठाई। और ये क्योंकि संगठन का काम है, संगठन के अंदर बरसों से पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जो अपने आप को समर्पित रखते हैं, कुछ निजी जीवन के समय को भी त्याग करते हैं। क्योंकि संगठन में जिलाध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं कि आप कोई पद पे बैठ गए और आपको कुर्सी मिल गई और आप उसमें तो रात दिन काम करना पड़ता है, संगठन के लिए भागना पड़ता है। क्योंकि अभी सरकार नहीं है, प्रदर्शन, धरना गवर्नमेंट के खिलाफ मौजूदा जो है उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठानी पड़ेगी, मीटिंगें होगी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और हम लोगों में से किसी ने पुरजोर तरीके से मांग नहीं की जिलाध्यक्ष की। अब आप टिकट की बात करते हैं तो टिकट तो मैं पिछले लगभग 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में संगठन कर रहा हूँ और मसूदा विधानसभा में मैं कोने कोने में जनता की सेवा, जनता के बीच में रहता हूँ और उनके बीच में हमेशा आपको नजर आता ही होगा। जनता की सेवा करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जनता के बीच में मैं रहता हूँ। लेकिन कई बार हालात, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बनती कि टिकट का समीकरण नहीं बन पाया और नहीं मिला टिकट, लेकिन संघर्ष जारी है, आगे भी करते रहेंगे। चलो ठीक है सर। और दूसरा सवाल हमारी तरफ से है और जनता की तरफ से है कि पिछली बार आपको पार्टी ने आपको निराश किया, फिर भी हिम्मत दिखाई, मजबूती से चुनाव लड़े। नेक्स्ट इलेक्शन में चुनाव लड़ने का क्या विचार है? क्या सर आप लोकसभा से आओगे, संसद से, मतलब कौन सा जो आपको मसौदा जानना चाहता है? देखिए रोशन भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और उसी की टिकट मांगता हूँ। और मैंने 2013 में भी मांगी थी, 2018 में भी टिकट मांगा था और 2023 में भी मांगा था। परंतु कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं टिकट नहीं हो पाया। और अभी जो आप बात कर रहे हैं 2023 में जो मैंने चुनाव लड़ा, तो 2018 में मेरा टिकट पार्टी मुझे देने की पूरे इच्छा शक्ति में थी, लेकिन कुछ विरोधी लोगों के द्वारा मेरा टिकट कटवाया गया और अन्य विधानसभा से लाके यहाँ चुनाव लड़ाया गया। तो उस समय मुझसे वादा किया था कि आगे आपका ध्यान पूरा रखा जाएगा और आज संगठन में, पार्टी में सत्ता में पूरी भागीदारी मिलेगी। और ये मुझे आश्वस्त किया, वादे किए, इरादे किए, लेकिन 2018 से 23 का जो समय है वो, उस समय में ना तो किसी तरह से कोई हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसा कि मसूदा का जो प्रधान बनना था उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई। जब हम
पार्टी के लिए काम करते हैं तो हमें कुछ उम्मीद भी रहती है कि हमें मिले, हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, हमारे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन जब इस परिस्थितियों में सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिलती और फिर 2023 चलो में बहुत अच्छी बात है। एक धोखा दशरथ जी जो से वादा 2018 में हमसे किया, वो वादा भी तोड़ा, धोखा भी हुआ। पूरे 5 साल सरकार रही, कहीं हमको जगह नहीं मिली, कहीं हमको काम करने का मौका नहीं मिला और 23 में फिर वही। तो इस बात को हमें ठीक नहीं लगा और ये हमारा अधिकार है और हक की आवाज उठाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ा। और आप देखते हैं कि चुनाव जनता ने लड़ाया, लोगों ने लड़ाया और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खान साहब, ज्यादातर जब कोई भी चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव के टाइम में तो पूरा मतलब 1-2-3 महीने वो उस फील्ड में रहता है, लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट के बाद कुछ नेता यानी बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आपकी क्या पोजीशन है? आप अभी मसूदा से बराबर जुड़े हुए हो, यानी महीने में 2 महीने में आप आपके जो चाहने वाले हैं उनसे मिलते रहते हो, उनकी समस्या सुनते रहते हो, या फिर आप भी दूसरे नेताओं की तरह मतलब चुनाव के टाइम में नजर आओगे? मतलब हमें तो जानकारी नहीं, हम तो बाहर है, लेकिन आप बताइए कि क्या आप मसूदा की जनता से लगातार जुड़े हुए हो? देखिए, जो राजनीति में है उसको जनता के बीच रहना ही पड़ेगा और मैं तो पिछले 18 वर्षों से जनता के बीच में हूँ। मैंने कभी अपना जो कर्म भूमि है उसको कभी छोड़ा नहीं, कभी दूरी नहीं बनाई। मैं चुनाव के आप देखेंगे चुनाव हुए, चुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी रिजल्ट के बाद रिजल्ट हमारे मन अनुसार नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी मैं घूम रहा हूँ, बराबर जाता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ और उनकी कोई समस्या है उसके लिए मैं आवाज उठा सकता हूँ तो उठाता हूँ, समाधान करने की भी कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। कोई कमी नहीं हाँ छोड़ता इनके बीच में रहना और ये एक राजनेता की एक ज़रूरत होती है कि जनता के बीच में अगर राजनेता है तो वो ज़िंदा है। और जनता के बीच से बिल्कुल। अगर वो हट जाता है तो फिर राजनेता का कोई जीवन नहीं रहता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं सर, देखते हैं, नजर आते रहते हैं। और सर आप छोटा सवाल आपके पास पेश कर रहे हैं सर, आप हमेशा समाज की मीटिंग में भी नजर आते रहते हैं, समाज से भी काफी सालों से आप जुड़े हुए हो, तो सर अभी तक अपनी समाज को आपने क्या देखिए, जो कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी समाज से वो आता है, वो चाहता है कि भई वो चाहे 36वीं कौम में काम करे, लेकिन वो चाहता है कि उसके समाज का भी विकास हो, साथ में सभी समाजों का विकास हो। तो कहीं न कहीं हम भी चाहते हैं कि भई हमारे समाज का थोड़ा विकास हो क्योंकि आर्थिक स्थिति, बेरोज़गारी, गरीबी, पिछड़ापन और ज़्यादातर हमारे समाज के लोग उनकी बसावट पहाड़ों में, दूर-दराज के इलाकों में है। तो मैं समझता हूँ कि इनके बीच में रह के इनको शिक्षा से जोड़ना, इनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करना और जो भी इनकी मदद हो सके उसमें हम काम करते रहते हैं हमेशा। और मैं कई वर्षों से सामाजिक काम भी करता आ रहा हूँ और सामाजिक ज़िम्मेदारी भी निभाता आ रहा हूँ। तो नहीं, वो सर तो देखा सर। ये जो अभी आप ज्यादातर कोई विवाद होता है हमारी समाज का, या आप राजनीतिक तरीके से भी आप कहीं जाते हो, तो एक चीज बार बार उठती है कि आपके ऊपर मुकदमे लगे। तो ये किस चीज के मुकदमे लगे और आपको ये बार बार क्यों झेलना पड़ता है, जबकि हमने जहां तक हमें जानकारी है कि आपको क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी आपको क्यों झेलना पड़ता है? ये मामला क्या है पूरा, थोड़ा समझाइए लोगों को। देखिए, जो मुकदमे हैं ये पूरी तरह राजनीतिक मुकदमे हैं और मेरा जो मेरी छवि है मेरी, वो आप देख सकते हैं पिछले किसी तरह से कोई भी विवादित छवि नहीं रही है। और जो भी मुकदमे मेरे लगे हैं ये राजनीति में इनाम है मुझे, जो मेरे विरोधियों ने मुझे दिए हैं। और अभी मैं करीब-करीब इन चीज़ों से परे जा चुका हूँ और आज मैं अपनी छवि को बरकरार रखे हुए हूँ, किसी तरह का विवाद या इसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कई बार सामाजिक स्तर पे या कोई जनता की आवाज़ को उठाने का जब बीड़ा होता है, तो उसपे कई ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और कई तरह की उसपे रिस्क भी होती है, धरने, प्रदर्शन, कई बार मामलों को जातिवाद का रंग भी देने की कोशिश की जाती है। तो मैं मेरी तरफ से आपने देखा होगा कहीं प्रदर्शन हुआ या कोई भी हम अपनी बात रखने गए प्रशासन सरकार के सामने, तो मैंने बड़ी बेबाकी से जातिवाद से ऊपर उठकर अपनी बात को रखा है और मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। मैं सभी बिल्कुल जाति सर। को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल ये भी है सर कि जैसे जनता मसुंदा से ही आपके तो वैसे तो अभी मैंने चुनाव में देखा था बिना बंदवाड़ा केटी तक आपके हिसाब से मुफ्त है, लेकिन आपको जैसे बड़े बड़े जैसे लोगों का तो आपका नंबर मिल जाएगा, हम कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन काफी जनता को आपका नंबर कांटेक्ट नहीं मिलता, तो आपका ठिकाना कौन सा है कि आपसे कांटेक्ट कर सके या कोई मुसीबत हो तो आपसे
वो जितनी जनता चाह रही है कि आज बाजी सर से मिलना है या कुछ दुख है आपको सुनाना है, वो मेन ठिकाना तो प्रदेश सरकार जनता को भी पता नहीं। देखिए, मेरे जो नंबर है वो सार्वजनिक है और पिछले 15, 17, 20 सालों से एक ही नंबर है। मैं 2 ठीक नंबर है। नहीं रखता, एक ही नंबर है और मेरे हिसाब से मेरी मसौदा विधानसभा में प्रत्येक के पास है और मैं फ़ोन उठाता हूँ और बात भी करता हूँ और बाय द वे किसी कारणवश मैं नहीं उठा पाता तो कॉल बैक करके उनसे बात करता हूँ और जो भी बात होती है मैं उनकी सुनता हूँ और सही। वर्तमान में मैंने अपना कार्यालय मसूदा में बना लिया है और मैं हफ्ते में 2 दिन मसूदा भी मिलता हूँ, शनिवार और इतवार। तो मेरे कार्यकर्ताओं को और लोगों को पता है कि कोई बात होती है तो हम अपने कार्यालय पे जाके कर सकते हैं। तो सर कुछ टाइम पहले आपने हमने जो खबर सुनी थी कि आपने समाज के नाम कोई बीघा ज़मीन दी, वो मुझे करेक्ट आंकड़ा पता नहीं है, जो अजमेर में दी है। उसके अंदर अभी कोई प्रोसेस चल रहा है समाज की भलाई के लिए, वो उसमें काम चल रहा है या वो ज़मीन पड़ी है अभी तक? देखिए 2021 में जब मेरे को समाज में सम्मानित किया और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया समाज में तो मैंने उसके बाद वादा किया था अपने लोगों से कि मैं चाहता था कि क्योंकि अजमेर आपको मालूम है संपर्क का जिला है और कई कार्यालय, कई बड़े हॉस्पिटल अजमेर में है। तो क्यों ना अजमेर में कोई ऐसी जगह हॉस्टल ऐसा बनाया जाए समाज का जिससे कि आने-जाने वाले लोग राहत ले सकें, कोई अ, आने-जाने में रात को लेट हो जाए या तो वहाँ रुक सके। तो मैंने अजमेर शहर के घुसने से पहले ब्यावर रोड पर ही ज़मीन मैंने समाज के नाम रजिस्ट्री करा के दी है और उसमें एक भवन का निर्माण हो रहा है और बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा। आपको चलो अच्छी देखने बात को है। मिलेगा समाज के लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी मैं समझता चलो बहुत अच्छी बात है। सर एक और सवाल है कि सर आप अपनी चारों टांगे चारों तरफ फैली हुई, फिर भी कोई भी पार्टी हमें इस लायक क्यों नहीं समझती है? जब कोई विधानसभा या लोकसभा या कोई जिला अध्यक्ष का पद हमें दिया जाए तो फिर भी हमें बार बार हमें नजरअंदाज किया जाता है। इसमें काफी युवा निराश है, अभी पोस्टें भी चल रही है मगरा में। इसे सर ये बिल्कुल खुलकर बताइए सर, क्या हमको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है? हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी पार्टी है और मैं समझता हूँ कि सभी जाति वर्ग के लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन पिछले मैं 18 साल से मैं टिकट माँगता हूँ और मैंने टिकट कांग्रेस पार्टी से विधायक का माँगा है मसूदा से। जी। 3 बार मैं टिकट माँग चुका हूँ और टिकट नहीं मिला ये बात बिल्कुल सही है और नज़रअंदाज किया जाता है ये भी ठीक बात है। लेकिन हमने उन उसका जवाब उसमें पूरी पार्टी का दोष नहीं है, कुछ लोग होते हैं तो वो बदमाशी कर लेते हैं लेकिन उनका जवाब भी हमने उनको दिया है समय-समय पर और देते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जनता के बीच में अगर वर्चस्व है तो राजनीतिक आदमी के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है और मैं आज 18 साल से बिना पद के पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो देखिए सर, जो लोग पावरफुल होते हैं या जिसका लिंक डायरेक्ट होता है, उनको टिकट भी मिल जाता है चुनावी। आप तो क्या है, शुरू से ज़ीरो से शुरुआत की और आज आप यहाँ तक पहुँचे और एक कहावत है कि जीतने के लिए हारना बहुत ज़रूरी है और आपने वो झेला भी है। आपने मतलब आपने धीरे-धीरे इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर जनता आपको इस बार मौका देती है, मसुदा की जनता प्यार दिखाती है, तो सबसे पहला आप बदलाव क्या करना चाहोगे मसुदा में कि जनता को उससे फ़ायदा मिले? देखिए, मैं सबसे पहले तो पूर्व में जो सवाल किया क्योंकि आपने सही कहा कि हमारा राजनीति में ऊपर कोई गॉडफ़ादर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ऊपर उठाने के लिए हाथ पकड़ने वाला, हाथ पकड़ के खींचने वाला होना ज़रूरी है। कान पकड़ के खींचने तो हमारे में भी बहुत हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे पास ऊपर कोई गॉडफ़ादर नहीं है। हमने जो किया ज़मीन से जुड़ के काम किया। तो बिल्कुल। कई बार लोग नज़रअंदाज भी कर लेते हैं, कमज़ोर समझ लेते हैं। तो आप समझिए कि जब ऊपर लोग कमज़ोर समझ के और हमें नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं या जो हमारा हक है, वो हमको नहीं मिलता है, अधिकार हमको नहीं मिलता है, तो हमने उनको अपना वर्चस्व दिखाया, अपनी ताकत दिखाई। उसी का ये भाग है कि चुनाव लड़ा हमने। अब आप ये कहना अब आपका सवाल क्या अगला वो आप मुझे वापस बताएँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको निराशा से भी हाथ लगे, लेकिन जनता इस बार आपको प्यार दिखाती है, समर्थन करती है और आप अगर मसुदा में पावर में आते हो, तो आप 5 सालों में मसुदा के अंदर क्या बदलाव देखना चाहोगे या क्या बदलाव करोगे आप, जिससे जनता को फ़ायदा हो? अभूतपूर्व बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछले
18 सालों से समस्याएं देखी मसूदा में, और घर घर गांव, जिसको हम ढाणी ढाणी कह के, और मैं घुमा हूं और लोगों की हालातों से बखूबी वाकिफ हूँ। तो बदलाव शिक्षा के संबंध में ले लो, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं की भागीदारी राजनीति में हो, ज्यादा से ज्यादा युवा अपने राजनीति में आए, मैं कोशिश करूंगा, बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास भी करूंगा, और शिक्षा का स्तर ऊपर उठे इसके लिए भी काम करूंगा। और जो एक अहम समस्या है मसूदा क्षेत्र में, वो पानी की है, और पीने के पानी की समस्या है, उस पे मैं सबसे पहले काम करूंगा। मैं इससे वाकिफ हूँ, और आवागमन के जो साधन है हमारे गाँव में नहीं है, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा शहर से जुड़ाव हो सके। और जो स्कूल हैं, सुविधाएं हैं, वो हमारे गाँव में नहीं है, तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे स्कूल हमारे मगरा क्षेत्र, मसूद क्षेत्र में डेवलप हो, उसके लिए भी काम करेंगे। तो ये अच्छी पूरी एक बात है। थीम पिछले 18 साल से बैठी हुई है, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साहब, एक सवाल है, थोड़ा फनी टाइप है आप, देखो ये मैं कहने में के साथ आप 17-18 सालों से मैं भी लाटू यूज थी, चुनाव लड़ रहा, हमेशा मसूदा चुनाव लड़ रहा, फतेह जीतने भी फतेह हासिल न कर पाया सब चुनाव में, बार भी थे खूब रिपा कर सब रिपा कर चुनाव का मन थोड़ा तो बताओ सर। लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, और इंडिपेंडेंट लड़े हैं। और बिल्कुल मेरे को तो सबसे बड़ी बात थी, लोगों ने, जनता ने, और सबसे बड़ी बात है, मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो मैंने एक माहौल देखा है कि लोगों में गुस्सा रहता है कि इस आदमी को इसके संघर्ष का इनाम नहीं दिया, तो हम इसके साथ हैं। उसी के परिणाम स्वरूप गाँव में, एक एरिया में, क्षेत्र में माहौल बनता है। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों, नौजवान साथियों से ज्यादा हमारी माएँ बहन है, हमें जोश के साथ समर्थन, सपोर्ट करती है। और रही बात है धन बल का, तो ये आप लोग का आशीर्वाद है, और जो वो लगता है। रोहतक में सवाल इसलिए पूछा है कि सरपंच जब चुनाव हार जाता है, सिर्फ 4-5 लाख रुपए खर्च के, तो गला में फांसी आ जाए, मतलब तो आप तो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो, तो मतलब आप कैसे बर्दाश्त, मतलब एक वो होता है ना, सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, तो फिर आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हो? ये बात सर सही सर कही, वो मैं घर सहमत। खर्चा तो वेच आए, लेकिन बेटा की लारे न लागनो जिंदगी पर मुझे ना हमने सन रहते सब मतलब सरपंच के बारे में चुनाव लड़वा के लिए घर का ही कोटा तोड़ दे जी, तुम जनता मुझे सब खा के इनमें तो करोड़ों रुपए खर्च हुए साहब, जो थोड़ी मतलब फिर भी थे मुसुंदर फतेह करवा के लिए अभी तक हिम्मत ना आ रही। 18 सालों से रेगुलर मैं मुसुंदर देख रही हूँ, सबसे बड़ी चीज आ है जनता के लिए कि यार सर 18 साल वो रेगुलर मुसुंदर फतेह के लिए आप हिम्मत ना आ रही अभी तक भी। सही बात करी आपने, और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये बात तो सही है कि मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो घर परिवार और अपने चाहने वाले लोग हैं, जनता है, वो पीठ पे हाथ रखती है और मजबूती से हौसला भी बढ़ाती है। और ये बात सही है कि चुनाव हारने के बाद में, जब चुनाव का परिणाम आता है, उसके बाद वापस खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार बना रहता है, तो वही वापस खड़ा करके वापस बिल्कुल, हमने जनता। देखा है पिछली बार चुनाव में, क्योंकि जनता ही आपको चुनाव लड़ाया और जनता ने ही आपको समर्थन भी दिया, सपोर्ट भी किया, तो वहाँ ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब स्वयं अगर किसी को ज़िम्मेदारी ले ले अपने आप में, तो फिर वो पैसों पे बात आती ही नहीं है। सवाल और है आपसे, बस सिर्फ ज्यादा लंबा समय नहीं खींचेंगे। आज हमने एक वीडियो भी डाली थी सर, अभी जस्ट डाली है, अजमल जी बोर्ड टॉक फॉर यू यूट्यूब पे रात को हमने बनाई थी ब्यावर हॉस्पिटल के ऊपर। सर हमने इतनी नाराजगी है कि सर हमारे जितने भी बंदे यहाँ से रेफर करते हैं अजमेर, और वहां से 99% डेड बॉडी आती है, कोई आदमी जिंदा नहीं आता, सिर्फ 1% चांस बता है। सर हमारे ब्यावर में इतना बड़ा हॉस्पिटल सुविधा क्यों नहीं मिलती है? हमने आज रात को इसमें आपका नाम भी लिया, शंकर सिंह का भी, जितने भी आसपास है मेरे सबका नाम जोड़ा, क्यों सर आप इतने बड़े बड़े पद पे और आपकी चलती भी है, तो फिर हमारे ब्यावर को 99% वहां से डेड बॉडी आती है, क्यों सर रेफर क्यों करते हैं? हमारे ब्यावर में हमारे को सुविधा नहीं मिल सकती है क्या सर? ये मैंने आज डाली, तो मैंने इनको आप इधर भी बता दो, क्योंकि ये भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। क्यों सर हमारे साथ ऐसा क्यों है? जनता को न्याय क्यों नहीं मिलता? सही कहा, ये तो आवाज आपकी है और जनता की आवाज भी है। और मैं तो क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो कई बार मैं भी जेएलएन पहुंचता हूँ, लोग यहाँ से रेफर होते हैं, कई बार बेड की आवश्यकता होती है, कई बार सीरियस होते हैं, तो मैं जाता रहता हूँ हॉस्पिटलों में। लेकिन अमृत कौर हॉस्पिटल, क्योंकि अभी ब्यावर को जिला घोषित किया है, तो जिले में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका कार्य चालू है। और ये बात सही है कि इतने वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अभी मैं
एक बड़ी हॉस्पिटल की जो अमृतसर को बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, बड़ा हॉस्पिटल निर्माण होगा, ये आने वाले वर्षों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। नहीं तो जब सरकार आएगी तो मजबूती से इस बात को उठा के और आपकी बात को रखेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों को हॉस्पिटल में, ये तो एक हर आदमी का अधिकार है कि उसको हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जब चिकित्सा के लिए जाता है बीमार इंसान या कोई हादसे में, तो उसको सबसे पहले चिकित्सा सुविधा अच्छी मिले, इसकी मैं बस। पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद खान साहब, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बेबाकी से आपकी बात रखी, आपने जवाब दिए और जनता तक ये वीडियो जाएगी, बच्चे बच्चे तक, और उनको सहित आपकी बात समझ आएगी। हो सकता है इस बार मसूदा में बदलाव हो, आपको जनता समर्थन करे। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ तक ही अब आपने एंड करते हैं वीडियो को, और आपका समय इतना लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, जय हिंद।